हेलो एवरीवन। तो आज स्वागत है आपका पार्ट 2 में। आज हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। तो जैसा आपको डिस्क्राइब किया गया था, तो मुझे ऐसा लगता है आपने उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे, कर लिए होंगे। सारे क्वेश्चन उस PYF पे थे। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो करना, कुछ भी निकालना हो तो पहले फंक्शन को आप ई मानो, दूसरे को एफ मानो और फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें डिस्कस करना है व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो मैं आपको इस टॉपिक का एक एग्जाम्पल दूंगा, बस ओनली वन एग्जाम्पल। आपका वो एक एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट होगा सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। यहां भी हम दो इवेंट मानेंगे, एक इवेंट में ई होगा, एक एफ होगा। वहां हमने क्या किया था, अडाइज रोल्ड, यहां वही काम होगा, यहां भी वही काम होगा, डाइज रोल्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन फॉर रैंडम। ठीक है, यहां भी सब कुछ सेम टू सेम होगा, बस वो फर्क क्या होगा इसमें देखिए। और मैं एग्जांपल दूंगा ना, आपको एग्जांपल दूंगा प्रिसाइज, सबको याद हो जाएगा। तो आज पार्ट 2 हमारा, आज हमें क्या पढ़ना बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सा इवेंट होते हैं इंडिपेंडेंट? इसका फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, बट इसका एग्जांपल निकालने में ना मतलब लोगों की वाट लग जाती है। एग्जांपल इसका मिल नहीं पाता, कई बुक में देखो बात अलग है, बट जनरली एग्जांपल इसका जो है मिल नहीं पाता। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। किन इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं? तो देखिए, फॉर एनी टू इवेंट्स, for any two events A and B are said to be independent, if P of A intersection B is equal to P of A multiplied by P of B. If someone is saying that two events are independent, this means that intersection of these two events will be given as product of their respective probabilities. If I am saying that A and B are independent event, then P of probability of A intersection B, it will be equals to probability of event A multiplied by probability of event B. This holds for every operation. Means if we have P of A intersection B dash, P of A intersection B dash, P of A intersection क्या है आपका B dash, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, P of A multiplied by P of what, B dash. ओके, P of A intersection P of B dash। याद करो आप लोग, क्या था एक फॉर्मूला 9th का, P of event E, P of event E dash। बताओ इसकी वैल्यू जोड़ कितनी आती है, 1। तो यहां से बताओ B dash की वैल्यू क्या जाएगी, P of A as it is माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस क्या जाएगा बच्चों, P of A। P of क्या जाएगा आपका, मतलब कितना आएगा, P of A माइनस क्या आएगा, P of A, B आएगा ना, P of B, P of A मल्टीप्लाइड बाय P of B। P of A आ गया, ऊपर देखो ना इसकी वैल्यू क्या है, P of A इंटरसेक्शन B। आप जानते हैं इसी को बोला जाता है क्या, A बट नॉट B, था ना, A बट नॉट B। आपको लास्ट क्लास में लिखा है फॉर्मूला ये, देख रहे हो। अगर आपके सेट इंडिपेंडेंट है तो क्या रूल होता है, P of A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू P of A P of B। अगर मान लो आप सिमिलरली खुद कर लेना, ये अगर लिखा है P of A डैश बट B, नॉट A बट B, मतलब क्या उसका P of what, A डैश मल्टीप्लाई कर जाएगा P of B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस P of A मल्टीप्लाइड बाय P of B। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, P of B मल्टीप्लाई में P of A मल्टीप्लाई में P of B। ये क्या आ गया आपका, P of B माइनस व्हाट इज दिस, इंटरसेक्शन P of A इंटरसेक्शन B। ये क्या आ गया आपका, A डैश इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये आ गया। अगर ऐसे ही मैं क्या दे रखा हूं, मुझे गिवन हुई है P of A डैश इंटरसेक्शन B डैश। याद करो इस फॉर्मूला, क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ से याद है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, P of, बोलिए, A यूनियन B का क्या होता है, डैश होता है।
ये हमारा तो क्या आ जाएगा, इसे मैं क्या लिखता हूं, मैं प्रूफ करूंगा ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, आना क्या चाहिए बताओ, पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई क्या चाहिए, पी ऑफ बी डैश। देखते हैं मेरा रिजल्ट आता नहीं आता, मैं जानता हूं इसे क्या बोलते हैं, ये बताओ इसको लिखता हूं 1 माइनस पी ऑफ व्हाट, ए यूनियन बी लिखता हूं उसको मैं। बताओ जरा मुझे ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस क्या होता है, पी ऑफ बी माइनस क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है फॉर्मूला, होता है ना, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां अंदर माइनस 1 माइनस क्या आएगा आपका पी ऑफ ए माइनस क्या आ जाएगा पी ऑफ बी और प्लस क्या आएगा पी ऑफ, क्या मैं इस ए इंटरसेक्शन बी को लिखता हूं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, है ना, क्या मैं इसे 1 कॉमन ले लूं, क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस क्या आएगा पी ऑफ बी, ले लिया मैंने कॉमन, यहां क्या बचेगा 1 माइनस पी ऑफ ए। अब यहां वन माइनस पी ऑफ ए, यहां भी 1 माइनस पी ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे इसे 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा 1 माइनस पी ऑफ द क्या जाएगा आपका बी। बोलिए व्हाट इज दिस, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए, 1 से माइनस करेंगे बताओ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट ए, बताओ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट बी, यही लाना था ना, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो कहीं भी आपको बोलेगा क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको सही पता होना चाहिए। समझ सब लोगों को, यही सारे फॉर्मूले पे बुक में लगेंगे, आप जो अगले एक्सरसाइज खोलेंगे इसी बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। और क्या रूल होते हैं आप जानते हो रूल, पी ऑफ अगर लिखा है ए डैश इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश यूनियन होता क्या होता है आपका बी डैश, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी जानते हो आप लोग, डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बताओ बी का क्या जाएगा आपका, बोलो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए इंटर बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, बताओ क्या जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा पी ऑफ बी। इस तरह से कर सकते हैं। कोई बोले ये 2 इवेंट है, देखो 2 इवेंट हो चाहे 10 इवेंट हो, 2 इवेंट है कितने इवेंट हो 10 इवेंट, अगर इंटरसेक्शन निकालना है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस अज्यूम अगर 3 इवेंट है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या करेंगे इसके लिए ए को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बी से और किसे करेंगे तो जरा सी से, इस तरह से मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। क्लियर है, 3 इवेंट हो 4 इवेंट हो कुछ भी हो, अगर लिखा होता ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश तो क्या होता पी ऑफ ए पी ऑफ बी डैश और पी ऑफ सी डैश, क्या होता बी डैश 1 माइनस पी ऑफ बी, क्या होता सी डैश 1 माइनस पी ऑफ सी, इस तरह से चीज चलती रहेगी। समझ सुन लोगों को, तो ये आप लोगों का स्टार्टिंग था इंडिपेंडेंट इवेंट का, ये सब नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं आगे इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको साइड डाउट सबके दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब नोट कीजिए, मैं फिर स्क्रीनशॉट ले टाइम ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हम क्या बात करेंगे, हम जानेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का ऐसा एग्जांपल जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखिए अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को हमने रैंडम ड्रॉ करा, लेट हमें एक इवेंट ई दे रखा है, इवेंट हमारा क्या है गेटिंग अ स्पेड कार्ड, इवेंट हमारा क्या है गेटिंग स्पेड कार्ड। हमारा एफ इवेंट क्या है गेटिंग अ क्वीन, check whether events are independent or not, क्या चेक करना हमें इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे इसको, ठीक। तो चलिए आंसर क्या होती है इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों की कंबाइंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो और चेक करो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आपका इंटरसेक्शन आ रहा नहीं आ रहा,
तो बताइए ई इवेंट क्या था आपका, गेटिंग अ स्पेड कार्ड, गेटिंग अ स्पेड कार्ड। बताओ स्पेड कार्ड होते कितने भाई, 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या जाएगा आपका, एक कार्ड निकालना स्पेड, स्पेड 13 होते हैं, 13/52 कट के कितना आएगा 1/4। ठीक है। एफ इवेंट, बताओ क्या बोला गया है, गेटिंग अ क्वीन कार्ड। पी ऑफ एफ, बताओ क्या होगा, गेटिंग अ क्वीन, मतलब क्वीन 4 होते हैं ना, तो क्या आएगा आपका आंसर 4/52 कट के क्या आएगा भाइयों 1/, बोलिए कितना आएगा 13। तो ये आ गया पी ऑफ ई, ये क्या आ गया पी ऑफ एफ। अब निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, गेटिंग अ स्पेड एंड क्वीन। मतलब स्पेड कार्ड 13 होते हैं ना, तो एक एस होगा, एक 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जे होगा, क्यू होगा, क्यू होगा। तो जो स्पेड भी हो और क्वीन भी हो, बताओ उसका इवेंट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ कितना आएगा आपका 1/52। सिर्फ एक ही ऐसा कार्ड होगा स्पेड का जो क्वीन होगा, तो मेरा क्या आंसर आ गया तो जरा 1/52। दिस इज व्हाट फर्स्ट। अब आप करो पी ऑफ ई को पी ऑफ एफ से मल्टीप्लाई करो, बताओ पी ऑफ ई कितना आएगा आपका 1/4, मतलब पी ऑफ एफ कितना आएगा आपका 1/13, कितना आएगा बच्चों 1/52। ये क्या आ गया सेकंड, क्या आ गया तो जरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आपको दिख गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया एफ। हुआ क्लियर। टीचर आपसे एक एग्जांपल पूछेगा, चल बता ऐसा एग्जांपल जो इंडिपेंडेंट हो, बढ़िया एग्जांपल है, क्या बोल सकते, क्या बोला था, गेटिंग व्हाट स्पेड कार्ड निकाल लिया, गेटिंग क्वीन कार्ड निकाल लिया, गेटिंग स्पेड एंड क्वीन 1/52, दोनों को मल्टीपल 1/52 है। क्लियर है। तो इस तरह से इस एक एग्जांपल से आप बुक खोलोगे अपनी, आपकी बुक में शायद जितने भी क्वेश्चन होंगे 60% क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही लगा लोगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं उसमें 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है, बाकी विषय नोट करो, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जल्दी नोट करो फटाफट। तो देखिए अब सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट का, ये वाला मैं करा देता हूँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे अपने आप ट्राई करना, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, जो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा उस पर आप कुछ पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन है इफ ए एंड बी सॉल्व अ क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, the probability that A and B will solve the question are 1/3 and 1/4 respectively. Find the probability that पहला क्वेश्चन सॉल्व, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करे फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 सॉल्व बाय ए ओनली, सिर्फ ए करेगा बी नहीं करेगा। तीसरा सॉल्व बाय बी ओनली, बी करेगा ए नहीं करेगा। चौथा सॉल्व नॉट सॉल्व, मतलब ना ए कर पाएगा ना ही बी कर पाएगा, नाइदर ए नॉर बी। तो पहले हम लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड बाय ए, बताओ क्या आएगा पी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड बाय व्हाट बी, बताइए क्या आएगा पी ऑफ बी कितना आएगा आपका 1/4। अगर ए के सॉल्व करने के चांस 1/3 हैं, तो ए के सॉल्व ना करने के चांस कितना होंगे, माइनस कर देंगे, 1 - 1/3 कितना आएगा 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 - 1/4, बताओ कितना आएगा 3/4। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, तो नंबर 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बताओ क्या होता है इसका, या तो ए कर दे या फिर बोलो बी कर दे, तो इसका या तो ए कर दे या बी कर दे। बताओ फॉर्मूला क्या था उसका, पी ऑफ ए प्लस बोलिए क्या होता है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए प्लस क्या आ जाएगा आपका पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ क्या आएगा ए इंटू क्या आएगा पी ऑफ बी। क्या वैल्यू ए के सॉल्व करने की 1/3, बी की चांस कितनी है 1/4, ए का कितना है 1/3 और यहां आ जाए 1/4। इस पूरे का से मतलब कितना आएगा आपका 12,
3 से 12 काटेंगे आएगा 4, 3 से 12 4 काटेंगे आएगा 12, 12 से 4 काटेंगे 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 1। आंसर कितना आ गया वो 6/12, कटे का आंसर है 1/2। तो 1/2 चांस है, 50% चांस है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला था क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय व्हाट, ए ओनली। अब ए ओनली में क्या हो जाएगा, ए तो कर देगा बट बी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पी ऑफ बी डैश। क्या आप लोग को पी ऑफ ए की पता है, चेक करो कितनी है, 1/3। मतलब पी ऑफ बी डैश कितना है आपका 3/4। क्या आंसर आएगा आपका 1/4। अगला तीसरा क्या है, सॉल्व बाय व्हाट, सॉल्व बाय बी ओनली। क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्या आएगा, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए डैश। बताओ पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1/4, यह क्या है 2 कितना है आपका 3, कटेगा बताओ कितना आएगा 2। क्या आंसर आएगा 1/6। चौथा क्या है, क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड, क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड। क्या मतलब है, ना ए कर पाएगा और ना ही बताओ क्या कर पाएगा बी कर पाएगा। क्या मतलब है इसका, पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई पी ऑफ बी डैश। मतलब पी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितना 2/3। मतलब पी ऑफ बी डैश क्या आपका 3/4। 2 से कटेगा 4, 2 बार में 3 से 3 गोली। क्या आंसर आ गया आपका 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चा को टॉपिक था क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट। सारे क्वेश्चन लगाना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर आप रेड वाले में अटक जाओ, थोड़ा दिमाग लाओगे तो उसे भी कर दोगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ये पार्ट था आज का। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम जो है स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट, और फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर हम करेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में होगा बेस थ्योरम। उससे चैप्टर को खत्म करेंगे, तो टाइम लगेगा चैप्टर को। ठीक है, आप बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो आपको ना आए वो आप पूछ लीजिएगा। बाकी में देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरों शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ाइए, ताकि मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। चलिए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।